हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। आज इंडियन आर्मी की एक नया रैली रिक्रूटमेंट रैली आया है जो कि उत्तराखंड में होने वाली है और ऑल इंडिया बेसिस पर है। और इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है कि एज कैटेगरी आप 18 से लेकर 40 साल तक दे सकते हैं। जी बिल्कुल, 18 से लेकर 40। आप बोलोगे सर इसकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो हियर इज योर सैलरी स्ट्रक्चर 18,000 से लेकर 27,900 पर मंथ। बट मेन पॉइंट ये है कि इसकी जो बिहाइंड सीन ये होता क्या है और इतना एज क्यों है, क्या काम रहता है, ये एक नॉर्मल यूट्यूबर आपको नहीं बता सकता। जो इनके साथ काम किया हुआ है उसको पता है। मैंने इनके साथ काम किया है, मैंने देखा है इनको। इनकी नौकरी बहुत अच्छा रहता है। मैंने कल एक आरटीजेसीओ का वीडियो डाला था, जैसे बोला था ना इनकी एक आरामदायक नौकरी है, तो इनकी भी आरामदायक नौकरी है। आपको यहाँ पर ये पोस्ट को थोड़ा देखना चाहिए। अगर आपकी ऐसा भी कोई भाई बहन है ऐसे ही घूम रहे हैं वहाँ पर, सॉरी बहन नहीं, ओनली फॉर मेल मेंबर्स के लिए है शायद, क्योंकि फीमेल का कोई यहाँ पर मैंने तो आज तक देखा नहीं है। फीमेल पोर्टर्स या फिर फीमेल ट्रेड्समैन यहाँ पर जो भी वैकेंसी आया है यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एक तो आया मेट ऑब्लिक ट्रेड्समैन और एक आया पोर्टर ऑब्लिक सफाई वाला। ठीक है, इनके बारे में आपको डिटेल में ब्रीफ करूँगा, लेकिन फीमेल का कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए शायद ही है, क्योंकि रनिंग का कुछ फीमेल और मेल के लिए किया नहीं है, कुछ मेंशन भी नहीं है। तो यहाँ पर ओनली मेल मेंबर्स के लिए है। मेनली पहले समझ लो फिर डिटेल वीडियो में जाएंगे। ये तो कोई भी चीज़ आपको कोई भी यूट्यूबर बता देगा, मैं बिहाइंड सीन आपको बताता हूँ। जैसे आपकी यूनिट्स होता है ना, कोई यूनिट्स होते हैं, तो वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा काम होता है, जैसे उस यूनिट को साफ़ सफाई रखना, या फिर उस यूनिट में कोई सामान दूसरे यूनिट में पहुँचाना, या फिर उसके बाद जैसे सफाई वाला हो गया, ट्रेडमैन हो गया, बहुत सारे काम होता है, जैसे नाला नूला है साफ़ करना, या फिर कोई भी एक सफाई का काम होता है वो करना। जैसे आपकी फ़ौज में सफाई वाला होते हैं, वो भी काम करते हैं, ये भी काम करते हैं। डिफरेंस यही है कि वो 4 साल के बाद परमानेंट हो जाएंगे, अभी अग्निवीर है, फिर उनको पेंशन्स वगैरह मिलेंगे। यहाँ पर आपको पेंशन नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पर आपकी 32 साल नौकरी, यहाँ पर 60 साल की नौकरी है। ठीक है, और काम यहाँ पर फौज जैसा नहीं है, सुबह उठ के पीटी भाग लिए, शाम को ड्यूटी दे दी। यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैंने पोर्टर्स देखा है अपने साथ, 9 बजे आते हैं, 10 बजे तक 1 घंटा काम किया, टी ब्रेक किया, 10:30 बजे फिर काम में लगे, 1 बजे काम ख़त्म और चल दिए। टोटली 4-5 घंटे का ही काम होता है। अगर उनकी रूल के हिसाब से देखें 8 बजे से लेकर 3 बजे तक काम होता है, लेकिन एज़ पर वो सिविलियन होते हैं तो फौज अपना उतना ही काम करा के उनको छोड़ देता है। दूसरी, उनको कोई सीएसडी फैसिलिटी लागू नहीं है, लेकिन फौज से जैसे मान लीजिए आप कोई यूनिट में काम कर रहे हो, तो अगर आप सीएसडी से कोई भी सामान लेते हो, थोड़ी ना मना करेगा, आप इधर ही काम कर रहे हो। बहुत लोगों के पास कार्ड रहता है, कोई भी कार्ड दे दिया आप सामान कटा लेता। ऐसे भी फौज का जो सोल्जर्स होते हैं उनके कार्ड ऐसे ही फालतू में वेस्ट जाता है, क्योंकि वो एक आदमी को चलने के लिए कितनी सामान चाहिए होता है, एक साबुन, 2 साबुन, 2 तेल, 1 शैम्पू और 2-4 पेस्ट, एक ब्रश, बस 1 महीने में इतना ही होता है। मतलब लगभग 1000 रुपये के भी सामान नहीं लेता। तो बाकी जैसे बच जाते हैं कार्ड में 7,000 की वहाँ पर रहता है आपकी ग्रोसरी में, तो क्या करना है, किसी को भी दे दो। उसके बाद खाना पीना का इनको अलाउ नहीं होता फ़ौज में, लेकिन फ़ौज का यही तरतीब है, कोई भी आता है उसको पहले खाना और पानी पूछा जाता है। तो ये भी फ़ौज के साथ ही खाना फ्री वगैरह सब मिल जाता है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे ही एक यूनिट में काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो इनको सारे चीज़ वहाँ पर फ्री में अवेल कर दिया जाता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है यूनिट के ऊपर, लेकिन सारे यूनिट में अवेल कर दिया जाता है इनको। ठीक है, अब आते हैं इस भर्ती के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो मेनली जो वैकेंसी है यहाँ पर चलते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ पर आर्मी पोर्टर वहाँ पर वैकेंसी है। पहले है मेट ऑब्लिक ट्रेड्समैन का 51 वैकेंसी, जो कि अच्छा पोस्ट है। पोर्टर ऑब्लिक सफाई वाला 549। मैंने आपको काम समझा दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा ओवरव्यू में चलूँगा। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रैली फॉर रैली पोर्टर रिक्रूटमेंट रैली 27 से लेकर 30 मई को है। यहाँ पर डायरेक्ट जाना है, कोई फॉर्म अप्लाई करने का आपको ज़रूरत नहीं है। आज कितना हो गया, 18 हो गया, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 27 तारीख को आपको जाना है। सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा आपकी 18,000 से लेकर 27,900 रुपया पर मंथ। कोई अग्निवीर स्कीम नहीं है। यहाँ पर 60 साल की नौकरी है आपकी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आप रहेंगे। ठीक है, हाँ, एक ही बेसिस पर आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। अगर आप काम नहीं करोगे ठीक ठाक, उस यूनिट में आपकी नाम पे रिपोर्ट आया, जैसे आप 4 पोर्टर है, 4 सफाई वाला है, किसी यूनिट में आपको डिटेल किया गया, वहाँ पर काम नहीं करोगे, उनसे आर्गूमेंट करोगे, तब जाके आपको वहाँ से निकाल दिया जाता है। बट यहाँ पर ये है कि अगर आप मतलब बढ़िया से काम करते रहोगे तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगा, वहाँ पर से सारे फैसिलिटीज़ भी आप अवेल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आता है एज लिमिट फॉर आर्मी पोर्टर। यहाँ पर जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं 18 से लेकर 30 साल अगर आपकी उम्र है, आप जा सकते हैं। ओबीसी के लिए 18 से लेकर 33, SC ST के लिए 18 से लेकर 35। ठीक है, ये जो एज कैलकुलेट होगा 15 दिसंबर 2023 के हिसाब से इसका मतलब कैलकुलेशन होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, प्रूफ ऑफ एजुकेशन 10th और 12th पास होना चाहिए, सिंपल। आइडेंटिटी कार्ड में आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड और एनी फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ऐसे कोई भी एक पास आधार कार्ड ले लो, एक पैन कार्ड ले लो, बस। ठीक है, बहुत है।
एज प्रूफ के लिए आपका 10th पास होना चाहिए और 10th में मेंशन होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आप लेके जाना, रेसिडेंसी प्रूफ आपकी, यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार कार्ड, एनी डॉक्यूमेंट कन्फर्मिंग योर करेंट एड्रेस, कुछ भी होता है रेसिडेंसी प्रूफ लेके जाना। पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना, 10 से 20 पासपोर्ट साइज फ़ोटो वहाँ पर लेके जाना, ठीक है। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। यहाँ पर देगा हाउ टू फिल आर्मी पोर्टल फिल एड। यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी, पहले आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर लेना, ठीक है, कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, मेरा एज के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अगर हो तो अटेंड करना रिक्रूटमेंट रैंडी। यहाँ पर जो शेड्यूल्ड और लोकेशन दिया गया है वहाँ पर मैं बताऊँगा कौन सी, वहाँ पर जाके आपने पहुँच जाना है, ठीक है। जाते ही वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे चीज़ चेक करवाना। चेक कराने के बाद आपका क्या होगा, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिजिकल टेस्ट होगा आपका। पहले क्या होगा, फिजिकल टेस्ट। यहाँ पर दिया देखो, आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा पहले होगा 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगा, जिसको आपने 6 मिनट में कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा टाइम भी मिल जाता है, कोई डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट वहाँ पर आ रहे हैं। टोटल पोस्ट आपका 600 होगा, ठीक है, वहाँ पर। तो 6 मिनट से ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन आपने 6 मिनट की तैयारी करना। मैंने सैलरी आपको बताया था वहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मेड ट्रेड्समैन का 51 का वैकेंसी है। मूल वेतन आपका 18,000, यानी बेसिक पे आपका 18,000। दैनिक भत्ता डीए मिलेगा आपको 9,360, और उसके बाद कुल एरियर और हाई एल्टीट्यूड एरियर वगैरह भत्ता मिलेगा, क्योंकि आप उत्तराखंड में काम करेंगे तो 2700 रुपये उसकी मिलेगा। टोटल 30,000 रुपया पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा। कोई अग्निवीर स्कीम नहीं कि 4 साल के बाद आपको धक्का मार के निकाल दिया। ये परमानेंट चलता रहेगा, आगे आपके बढ़ता रहेगा, बेसिक पे बढ़ता रहेगा, आपकी सैलरी बढ़ता रहेगा जब तक आप पेंशन मतलब 60 साल नौकरी करोगे तो ये 70-80 हज़ार में भी पहुंच जाएगा। पोर्टर ऑब्लिक सफाई वाले में 549, 18,000 बेसिक पे, 9,360 आपकी दैनिक भत्ता डीए, 2700 आपका एल्टीट्यूड अलाउंस, और आपका रहेगा 30,600 रुपया, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप पढ़ने लिखने में दौड़ने में अच्छा है तो इस पोस्ट में अप्लाई करिए, मेट ऑब्लिक ट्रेड्समैन। अगर उससे थोड़ा डाउन है और आपको ज़्यादा रिस्क लेना है तो आप पोर्टर ऑब्लिक सफाई वाले के साथ जा सकते हो, ठीक है। अगर आप झाड़ू मारने के लिए कोई आपको 30,000 रुपया दे रहा है, उसके ऊपर खाना वगैरह सब कुछ आपको फौज दे रहा है, 30,000 रुपया, मेरे हिसाब से आज की डेट में जो कंपटीशन है और जो इंडिया का यूथ का जो हालत है, ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद महसूस कर सकते हो। आपके गांव में कितने बेरोज़गार है। मेरे गांव में 80% लोग जाके बेंगलुरु में स्विगी और जोमेटो में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आपको काम करना है वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास है। यहाँ पर काम करने के अलावा आपको फ़ौज की जो तौर तरीके सब पता चलेगा, फ़ौजी के साथ रहोगे आप। जो एक सपना था इंडियन आर्मी के साथ आपने काम किया, आपकी उम्र हो गया, आप भर्ती नहीं दे पाए, फेल हो गए, मेडिकल अनफिट हो गए, यहाँ पर से आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये रहेगा कि वहाँ पर आपको कोई भी लड़ाई के मैदानी वहाँ पर कुछ वो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको देखने के लिए फुल मिलेगा। आप एक आर्मी की लाइफ जी सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। धीरे धीरे आपकी पहचान बनेगी तो आप वहाँ पर से सीएसडी से सामान, उनकी जो मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ पर, मिलिट्री हॉस्पिटल, वहाँ से कुछ अगर आपको ज़रूरत है मेडिसिन वगैरह, कपड़े ले सकते हैं वहाँ पर से, बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाता है वहाँ पर। तो यहाँ पर एक बार देख सकते हो, मेरे गांव में तो है, मैं उनको रेफ़र करूँगा इस पोस्ट के लिए जाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है, इनके साथ मैंने काम किया हुआ है, मतलब मैंने देखा है इनकी लाइफ अच्छी है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है भाई। और आपको एक बार देखना चाहिए इस भर्ती को, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि आपका क्या क्या लेके जाओगे। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर दिया है, 6 कॉपी बोला था, आप 10-10 कॉपी लेके जाइए, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स बताए लेके जाना वहाँ पर। आपकी जो भी होगा यहाँ पर आर्मी द्वारा पोर्टर कंपनी के लिए पोर्टर की भर्ती धारचूला कौन सा है, ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ पर आयोग किया गया है, ठीक है। इसकी अवधि 179 दिन है, जिसमें पदों की संख्या इस प्रकार है, ठीक है। मुझे हिंदी पढ़ने में थोड़ा सा हिचकता है, मैं उड़िया मीडियम का हूँ, ठीक है, ज़्यादातर मैंने इंग्लिश में डील किया है तो यहाँ पर थोड़ा सा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपने कोई भी है भाई वगैरह ऐसे बाहर घूम रहे उनको प्लीज़ ये रेफ़र करिए, जाइए और वहाँ पर से फिटनेस टेस्ट दीजिए। ऐसे सेम आपके 1600 मीटर रेस होगा, मेडिकल होगा, और उसके बाद आपका रिटिन टेस्ट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पर रिटिन टेस्ट पहले आपका होगा, फिजिकल टेस्ट, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर रिटिन टेस्ट, इंटरव्यू और फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। सेम यहीं पर आपको मिल जाएगा आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में। कहाँ गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, आप अगर भारत और नेपाल की भी है तब भी आप एलिजिबल है, ठीक है। और इसका जो उम्र है 18 से लेकर 40 साल के बीच, शारीरिक रूप से
स्वस्थ रहे, मतलब आप फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए और 6 मिनट का जो 1600 मीटर का परीक्षा पास होना चाहिए। इनकी जो टेस्ट होता है काफ़ी नॉर्मल होता है, रिटिन टेस्ट, उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ फिजिकल टेस्ट क्लियर करिए, आपकी नौकरी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इसकी रिगार्डिंग आपको कुछ जानना है आप नीचे कॉमेंट सेक्शन करिए और मेरे हिसाब से एक बार पक्का इसके ऊपर गौर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।